हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक हमारे इस प्लेटफॉर्म में, जागृति कोचिंग इंस्टीट्यूट। ऑलरेडी आप लोग इसमें जो है कई सारे वीडियो देख चुके होंगे। नया टॉपिक हमारा है आज का दोस्तों, टेंस। तो टेंस का पहले मतलब समझते हैं दोस्तों। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है टेंस की दोस्तों? टेंस इज अ मीडियम by which we get to know that in which time period our work happens। टेंस एक ऐसा माध्यम होता है दोस्तों जिससे हमको पता चलता है कौन से टाइम पीरियड में, कौन से समय में कोई वर्क, कोई काम होता है। और जनरली दोस्तों टेंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, वो लैटिन देश के टेम्पस शब्द से हुई है। मतलब टेंस हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन टेम्पस विच मीन्स टाइम। टेम्पस का मतलब क्या होता है? टाइम। और टेम्पस शब्द से टेंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दोस्तों जब इसके हम क्लासिफिकेशन में जाते हैं, जब इसके अंदर हम जाते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक्चुअल में दोस्तों इसमें जो समझने की बात है, इसे हमने एक वर्ड लिया, एक पहला टेंस जैसे हमने ले लिया, मान लो प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आपको दिख रहा होगा। तो टेंस तो आप समझ गए, टेंस तो टेंस ही हो गया। ये दोस्तों होता है हेल्पिंग वर्ब को दिखाता है, और ये दोस्तों मेन वर्ब को दिखाता है। तो ध्यान देना, टेंस में मेन चीज हमें क्या देखना होता है? टेंस कौन सा टेंस हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमको क्या अप्लाई करना है। तो जैसे वर्ब की कितनी फॉर्म होती है दोस्तों? 4, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, पार्टिसिपल। ठीक है, तो हम ये हमें देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म में वो में उसमें अप्लाई करना है दोस्तों। तो जैसे हमने लिया पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या कहता है? इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडिफिनिट का मतलब, इन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस द टाइम ऑफ एन इवेंट इज इंडिफिनिट। मतलब किसी टेंस में जो काम करने का था, जो कार्य करने का जो टाइम है वो इंडिफिनिट है, अनिश्चित है। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं, अब मैं एक पत्र लिखता हूं, लेकिन मैं एक पत्र कब लिखता हूं दोस्तों? ये तो सर्टेन नहीं, ये तो श्योर है नहीं। जब टाइम इंडेफिनिट हो, अनिश्चित हो, तो उसे क्या कहेंगे? इंडिफिनिट टेंस। क्या कहेंगे दोस्तों उसे? इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसको समझने के लिए, इजी बनाने के लिए एक उसका इंट्रोडक्शन दे दिया गया दोस्तों, जिस वाक्य में ता है, ये ते है, ता हो तुम। तो ये दोस्तों एक बता दिया गया है आपको, ताकि आप डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग समझ सकें। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये टाइम को इंडिफिनिट कर देता है। वो क्या होता है दोस्तों? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। लोग जानते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या बनता है। इसका स्ट्रक्चर दोस्तों बन रहा है, स्ट्रक्चर मतलब मींस दोस्तों जिस बेसिस पे हमें ट्रांसलेशन मतलब हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब में यस या यस ऐड करना है दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। दिया है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद हमारे सामने ये कंडीशन आ गई, सर आप मेन वर्ब में यस या यस तो लिख दिए, लेकिन हमें ये नहीं पता यस यस कहां ऐड करना है, कहां नहीं ऐड करना। तो इसके लिए साइड में दोस्तों मैं नोट लिख दे रहा हूं आप लोगों के हेल्प के लिए, कि जब सिंगुलर नंबर हो, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, मींस सिंगुलर नंबर में मतलब सब्जेक्ट हमारा एक हो, ही, सी, इट, ने, तो दोस्तों करना क्या है? वो प्लस यस या यस, मतलब वर्ब में यस या यस क्या करना है? ऐड करना है। कब? जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, नेम मतलब किसी का नाम हो सकता है, लेडीज नेम किसी का हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? यदि यहां पर प्लूरल हो, मतलब सिंगुलर ना करके प्लूरल आए, आई, यू, वी, दे, या फिर बॉयज, अर्थात प्लूरल चीजें, तो वो प्लस नो, मतलब नो नहीं लगाना है। नो का मतलब नो यस या यस फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? नो यस और यस फॉर्म, तो मतलब यस या यस फॉर्म में नहीं लगाना है। अब मैं कहूं वह प्रतिदिन एक पत्र लिखती है, वह प्रतिदिन एक पत्र लिखती है। तो अब आपके पास ये जब ट्रांसलेशन आता है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आता है, हमें पहले रखना क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही बात है, सभी दिमाग में आता है। बच्चे ये भी कहते हैं सर जब ट्रांसलेशन बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें हम क्या लिखें? तो मैं आपको एक परमानेंटली एक बेसिक सा ट्रिक बता दे रहा हूं। आई होप दैट यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। मेरा आपसे वादा है कि वो ट्रिक आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, चाहे जितना बड़ा ट्रांसलेशन हो दोस्तों। सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे सब्जेक्ट का। हमारा सब्जेक्ट क्या है? कौन पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखती है? वाह, वाह की मींस सी। अब दोस्तों चाहे जितना बड़ा ट्रांसलेशन हो, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप पीछे चले जाओ, सब भूल जाओ।
बीच में क्या है सब भूल जाओ। अब क्या बचा, सी के बाद पीछे लिखती है, तो लिखती है के लिए सब्जेक्ट बात क्या लिखना, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, राइट। अब ये देखना यस यस क्या लगेगा, यस या यस लगाना है या नहीं लगाना है। अब ये हम देखेंगे सी के साथ यस या यस ऐड होगा या नहीं ऐड होगा। यहां हम देखेंगे ही सी इट ने, मतलब सी के साथ यस या यस प्लस करना है, ऐड करना है, तो क्या करेंगे, सी राइट्स हो गया। हो गया दोस्तों। अब यहां के बाद पीछे लिखे सी राइट्स, फिर क्या बचा, ए लेटर, फिर क्या बचा दोस्तों, डेली। ऐसे ही कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन हो, आप सब्जेक्ट लिखो पीछे से लिखते चले जाओ, आपका ट्रांसलेशन कभी भी गलत नहीं होगा। अक्सर करके बच्चे मुझसे ऐसा क्वेश्चन करते हैं, सर अगर बड़ा ट्रांसलेशन है तो हम कैसे सॉल्व करें। तो ठीक है दोस्तों, आपके हेल्प के लिए मैं एक बड़ा ट्रांसलेशन आपको करके दिखाता हूं, फिर आप लोग उसको देख के बताएं समझ में आया नहीं आया। तो क्या देख रहे हैं आप, इससे थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। अब जैसे ये करेंगे वैसे चाहे जितना बड़ा ट्रांसलेशन हो, फॉर्मूला तो एक ही अप्लाई होगा भाई। अगर आपको बताया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब चाहे जितना बड़ा फॉर्मूला हो, सवाल हो हमारा, फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वैसे हमारा फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा, ट्रांसलेशन चाहे जितना बड़ा हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है ये देखेंगे। कुछ लोग इन दिनों प्रतिदिन गरीबों की मदद करते हैं। कौन करता है, कुछ लोग। सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, कुछ लोग। कुछ लोग इंग्लिश सम पीपल, क्या होगा दोस्तों, सम पीपल। अब सम पीपल के बाद सब्जेक्ट लिखिए पीछे चले जाओ, मदद करते हैं। मदद करना एक वर्ड हो गया। सब्जेक्ट बात का लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है दोस्तों, मदद करना। मदद करना इंग्लिश सम पीपल हेल्प। अब ये देखेंगे प्लूरल है सिंगुलर है, तो आप देख रहे हो सम पीपल कई हो गए और यहां दिखाना है बॉयज, मतलब जब प्लूरल हो तो उसमें यस यस में नहीं ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सम पीपल हेल्प। अब किसकी मदद करते हैं, गरीबों की, द पुअर। सम पीपल हेल्प द पुअर। फिर क्या होता है दोस्तों, प्रतिदिन डेली। पीछे से लिखते चले आओ दोस्तों, ट्रांसलेशन कभी भी गलत नहीं होगा इन दिनों, these days। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा आपको और काफी हद तक समझ में आया होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने फ्यूचर में जितने भी ट्रांसलेशन आप लोग करेंगे वो सही करेंगे। अगर आप लोग उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और बाकी की जानकारी दोस्तों अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हम अगले डे से पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच for watching my video and kindly do subscribe, like and share my channel and kindly promote this channel.